आज की किस्त का आगाज हम एक हंगामा खेज मंतर से करते हैं। बजंती सिपाही तेजी से दौड़ रहे हैं, हथियार उठाए जा रहे हैं। दौड़ से छिपकर बुरहान अपने साथियों के साथ ये मंजर देख रहा है, आंखों में खौफ, दिल में मंसूबा कारा। खलील खामोशी से बोलती है, जनाब, वो कैदियों के तबादले की तैयारी कर रहे हैं। बुरहान सर्द मिजदा सुनाते हुए जवाब देता है, करने दें, बहरहाल हमारे लिए ये आसान नहीं होगा। सिपाहियों की नफरी आगे बढ़ जाती है। बुरहान और उसके साथी हथियारों के जखीरे तक पहुंचते हैं और वहां बच जाने वाले चंद फौजियों को चुपके से नीचे गिरा देते हैं। दूसरी तरफ कैदियों के साथ पेश होते हुए बजंती सिपाहियों ने बुरहान को जंजीरों में जकड़ा देखा। उसके हाथ और पांव के निशान, चेहरे पर तशद्दुद के निशानात सब कुछ वाज़ेह बता रहे थे। काबिल फख्र लेकिन तनाव से भरा हुआ लम्हा। सुरूज फ्लाविस के करीब आकर कहती है, कैदियों के तबादले के दौरान कैंप पर हमला, ये सबसे मुहाजिर मंसूबों में से एक है जो मैंने सुना। फ्लाविस आंखें तेज करके कहता है, फिर भी मेहतात रहना होगा, वो बरसा में है, मैं महसूस कर रहा हूं। सुरूज आइंदा की ठान कर बोलती है, वो गर पड़ा है, हम उसे कभी भागने नहीं देंगे। तुम जाओ, प्राण का मामला तुम संभालो। फ्लाविस रखते हुए कहता है, एक बात मालूम होनी चाहिए, फौजी बुरहान को ले आओ। बुरहान को कैदियों के दरमियान लाकर बैठाया जाता है। बाहर जंगली जासूस बरसा की तरफ बढ़ रहे हैं। हर चीज एक टकराव की प्लानिंग में है। फ्लाविस मन्ना पर कशीदा मुस्कुराहट छिपाकर बुरहान से पूछता है, बुरहान, तुम जल्द अपने प्यारों से मिलोगे, मगर पहले मुझे बताओ, तुमने मेरे वालिद को कैसे मारा? बुरहान आहिस्तगी से बोलता है, मैं कमंदार, मैंने ये पहले भी बताया था। हाँ, आपके वालिद हमारे मुखालिफ थे, मगर वो बहादुर थे। उस्मान साहब ने उनका इलाज किया था। फ्लाविस के चेहरे पर सर्दी आती है। सरूज नफरत से हंसती है, अच्छा झूठ, बहुत अच्छा झूठ, तुम कब तक उसी बात को दोहराते रहोगे? फ्लाविस हाथ उठाकर कहता है, कहो। बुरहान बताता है, जब आपके वालिद को कैदी बनाया गया था तो वो उस्मान साहब के साथ अकेले खाना खा रहे थे। याद है, उस दिन न शिकार था न बासी रोटी, हमने जख्मी घोड़े का गोश्त खाया था। जैसे जैसे बुरहान की बात आगे बढ़ती है, सुरूज की अंदरूनी बेचैनी बढ़ती जाती है। फ्लाविस इस जानिब इशारा से चुप करवाता है और फिर पूछता है, बुरहान कहता है कि आपने एक खत लिखकर अपने वालिद को दिया था ताकि वो शहंशाह तक पहुंचा सके, और फिर उस्मान साहब ने उसे आज़ाद करा दिया था। ये बात सुरूज पर इतनी भारी पड़ती है कि वो बुरहान के मन्ना पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है। बस, बहुत हुआ। वो उसे पकड़कर बोलती है, तुमने मेरे करीबी दोस्त को मार डाला और अब तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होती तो मैं तुम्हें यही खत्म कर देती। वो गुस्से में उसे धकेल देती है। बुरहान टका हुआ खड़ा होता है, आंखों में आजिज़ी कहते हुए, मैं जल्द अपने कबीले पहुंच जाऊंगा, मैं झूठ क्यों बोलूं? फिर वो बुला खौफ कहता है, फ्लाविस, अपने सिपाहियों का ख्याल रखो, अपने सिपाहियों का ख्याल रखो। सरूज उसे दौड़ करके जासूसों से कहती है, ले जाओ उसे। जासूस बुरहान को ले जाते हैं और फ्लाविस खामोशी में सोचता रह जाता है। सरूज गजब में बोलती है, हज लश्करगाह को तबाह कर दो, मेरे बाप और भाई का इंतकाम लो। सुरूज किले से बाहर निकलती है। वहां जरकुताई अपने सिपाहियों के साथ खड़ी है। अरहान और उसके साथी सुरूज के पीछे छिपे होते हैं। बुरहान को जिंदा देखकर जरकुताई खुश होती है। भाई, तुम ठीक हो? सुरूज जवाब देती है, हाँ, वो पहले से भी बेहतर है। बुरहान मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी मेहमान नवाजी खत्म हुई। इंशाअल्लाह जब हम ये शहर फतह करेंगे तो तुम्हारी मेहमान नवाजी का बदला देंगे। जुरकुताई ने इशारा किया, ये हैं तुम्हारे तलब करदा सिपाही, मैं यहां कोई झगड़ा नहीं चाहती। सरूज नीचे तासर से कहती है, फिक्र मत करो, कोई मसला नहीं होगा, पहले बुरहान को रहा करो, फिर बाकी। इरहान पीछे खड़ा हर मंजर गौर से देख रहा था। जुरकुताई खबरदार करती है, हमारे खिलाफ कोई फंदा मत बिछाओ। बजंती सिपाहियों ने कैदी छोड़ दिए। बुरहान फौरा अपना तीर संभालता है, हर लम्हा के लिए तैयार। सुरूज बोलती है, बुरहान को रहा करो। जासूस बुरहान को जिरकुताई के पास धकेलते हैं, मगर जैसे ही वो करीब पहुंचता है, सुरूज ने तीर निकाला। वो छोड़ने ही वाली थी कि अचानक बुरहान का छोड़ा हुआ तीर सुरूज की पीठ में घुस जाता है। दोनों तरफ लड़ाई भड़क उठती है। जिरकुताई बुरहान के साथ ढाल बनता हुआ आगे बढ़ता है। अरहान काफिरों पर हमला आवर होता है और उसके साथी भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। सुरूज खौफजदा और चीखती हुई किले के अंदर भागती है। बुरहान, अरहान, अरहान, वो पुकारती है। जंग अरूज पर पहुंचती है। भागने वालों को इरहान और उसके साथी निशान अबरद बना देते हैं।
ब्रान को बचाने के बाद जीरकोताई उरहान को दौर से देखकर खुशी से लपट जाता है। ब्रान कहता है, मैं ठीक हूँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबने एक दूसरे को गले लगाया, आंखों में तस्कीन और जज्बा सासी दौरान फ्लाविस ने फतह के लिए मार्च शुरू कर दिया। दरवाजा खोलो, आज कोई रहम नहीं। उसने जंगी टोपी पहनी और सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार होकर कैंप की जानिब दौड़ा, मगर उनके रास्ते में तुर्क सिपाहियों ने अक्लमंदी से तेल के बर्तन जला दिए। आग ने रास्ता रोक लिया और सूरत हाल बदल गई। शाहीन शाह खुद मैदान में आते हैं, बुलंद आवाज में कहते हैं, मैं भी तुम्हारी मुंतजर था। चरकौताई ने भी अपने सिपाहियों के साथ शमूलियत अख्तियार की और ऐलान किया, बात यह है कि बुरान हमारे साथ है। फ्लाविस को इस खबर से शदीद गुस्सा आता है। तीरंदाज शाह के हुक्म पर तैयार हो जाते हैं। तलवारें अछलती हैं और बजंतियों पर तीर बरसाए जाते हैं। आग और खून के बीच से जो सिपाही बच निकलने की कोशिश करते हैं, इनका रास्ता मौत की आगोश में मिलता है। फ्लाविस पर एक तीर लगता है और वो घोड़े से गिर पड़ता है। इस मंजर ने फौज में हलचल मचा दी। दोनों जानिब सख्त लड़ाई जारी रहती है। फिलाखिर फ्लाविस पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है और किले की तरफ लौटता है। शुजा फौजी और सिरदारान शाहीन शाह की तरफ दीवाना वार नारों के साथ जौक तर जौक सलाम पेश करते हैं। शाहीन शाह जिंदाबाद, सब एक आवाज में इंशाअल्लाह कहते हैं। उस दौरान कबीले की खीमा बस्ती में हलीमा, नीलुफर और दीगर खवातीन अपने दिलों में उम्मीद और तशवीश के आमेज जज्बात लिए खड़ी हैं। नीलुफर ने हकीम के खेमे में छुपी एक चीज देख कर शक का इजहार किया। एक छिपा हुआ पैगाम या कबूतरा क्या राज छिपा रहा है? ये सवालात आइंदा खतरात की खबर देते हैं। तैमूर ताश अपनी फौजें तैयार कराता है, खतूत लिखवाकर हुक्म सादर करता है। जंग के अमकानात बढ़ गए हैं और हर कमांडर अपने अगले कदम की मंसूबा बंदी में मसरूफ है। आखिर में जब हम इस किस्त का इख्तिताम करते हैं तो बरान और उसके साथ ही अपने ज़ाया किए गए प्यारों के लिए और अपनी ज़मीन के लिए खड़े हैं। हर चेहरा थिका हुआ मगर हौसलामंद है। जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। अगर आपको ये किस्त पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंचे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली किस्त में इंशाअल्लाह। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।